वापस से एक्शन होता हुआ दिख रहा है शुरुआती कारोबार में भारतीय बाजार में। अब मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा तारीफ कर लेता हूं। मैंने आपके साथ कल 330 शेयर किया था कि जब भी इस तरीके का मार्केट में पैनिक होता है, अगले दिन मार्केट बाउंस बैक मारता है। पैनिक होता है, पैनिक मैं कभी गिरावट से नहीं नापता हूं कि आज निफ्टी 2% टूट गया, नहीं। पैनिक मैं नापता हूं मार्केट ब्रेथ से। कल मार्केट ब्रेथ क्या थी? एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 10 घटने वाले शेयर थे। तो जब इस तरीके की सिचुएशन होती है तो 10 में से 8 बार मार्केट अगले दिन उछाल मार देता है। और जिसको पोजीशन कट करनी है ना, मैं कहता हूं आपने अगर सोचा है कि आज कट करूंगा लॉस में, तो आप सिर्फ कल तक का वेट कर लो, हो सकता है 2% आप अपना बचा लोगे। आज सुबह जब बाजार ने उछाल मारा तो निफ्टी ने 23,800 का हाई लगाया, करीब 200 पॉइंट उछला। और इस 200 पॉइंट की तेजी में ना आपकी पोर्टफोलियो में डेफिनेटली 0.1-1.5% तक की तेजी बनी होगी, और स्टॉक स्पेसिफिक किसी किसी में ज्यादा भी बनी होगी, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट उछलता है ऐसे में, वो उछाल टिकाऊ नहीं होता। एग्जैक्टली वही हुआ है, ऊपर गए, ऊपर से नीचे आते हुए दिख रहे हैं। अब काफी सारे लोग कमेंट करेंगे भाई काहे की तेजी, और शायद ये वीडियो 10:30 जब तक पोस्ट हो तब तक बाजार लाल निशान में ना फिसल गया हो, तो लोग कहेंगे भाई काहे की तेजी। देखो ट्रस्ट मी, मॉर्निंग में जो तेजी आई थी ना, उसी को तेजी बोल रहा हूं मैं। वो मैं पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहा, मैं इंडेक्स लेवल पे बात। अगर किसी ने कल सोचा पोजीशन कट करने की फॉर एन एग्जांपल, और उसने आज सुबह कट करी, तो उसने कम से कम 1% बचाया अपना। मेरा व्यू ये था आज के मार्केट्स को लेकर। देखो दोस्तों, अब एक और चीज मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं मेरे व्यूअर्स हैं इन्वेस्टर, ठीक है जी। अगर आप इन्वेस्टर हो और आपकी पोर्टफोलियो लॉस में है, कल भी लॉस में थी, अभी फिर से लॉस में फिसल रही है, या फिसल चुकी है, या फिसलने वाली है, जो भी है, तो आप ये समझिए जब सुबह बाजार भागा था तो आपके स्टॉक ऊपर आए थे। अगर हां, तो फिर ये समझ लो कि कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट में प्रॉब्लम है। मार्केट नीचे आ रहा है इसलिए आपके शेयर्स नीचे आ रहे हैं, मार्केट उछलता है तो आपके शेयर्स भी उछलते हैं। तो अब आप सिंपल सा लॉजिक लगा लो, सिंपल सा सवाल, क्या बाजार गिरता रहेगा? जवाब है नहीं। लेकिन अगर आप पूछोगे कल गिरेगा, तो जवाब हां आ जाएगा। आप सोचो परसों गिरेगा, तो जवाब हां आ जाएगा। लेकिन वो जवाब इसलिए आ रहा है क्योंकि हम सेंटीमेंट्स पे ट्रिगर कर रहे हैं इस समय। सेंटीमेंट्स बड़े खराब हैं इस समय, लेकिन ऐसा कोई पैनिक सिचुएशन है नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्टर हो, पैसा लगाया है अपनी जेब का और लॉन्ग टर्म के लिए लगाया है, तो परेशान मत हो। ये लॉस बुक करने से कोई फायदा नहीं है। और ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये रिटेल इन्वेस्टर की पैनिक की वजह से ही आ रही है दोस्तों। यानी कि आप पैनिक करके बेच रहे हो, आप अपने ही नुकसान कर रहे हो उसमें, औरों का तो कर ही रहे हो। अब बढ़ते हैं डेटा की तरफ दोस्तों। डेटा की बात करें तो निफ्टी पे आता हूं सबसे पहले। 23,670 पे आ गया है। ऊपर से सारे गेन्स ऑलमोस्ट गिव अप हो चुके हैं, 120 पॉइंट नीचे है ऊपर से, लेकिन अभी भी स्टिल 50-55 पॉइंट हरे निशान में है। आगे भी मिड कैप स्मॉल कैप में 0.4% की तेजी है, बट ऊपर से सब नीचे आ रहे हैं बहुत तेजी से। मिड कैप इंडेक्स 700 पॉइंट तक ऊपर चल गया था, अभी केवल 200 पॉइंट रह गया है। तो ऊपर से तो नीचे आ गए हैं हम, क्योंकि ऊपर तेजी टिकेगी ना। हर व्यक्ति को बेचना है इस समय, जैसे ही उछाल मिला बेचा। अब जिसने कल नहीं बेचा होगा उसने आज सुबह बेचा होगा, ऑब्वियस है, वो सही भी कर रहा है, क्योंकि उसने कल बेचने का प्लान बनाया, आज सुबह बेच दिया, कम से कम 1.5-2% बचा लिया। लेकिन ये होगा, आप ये समझ लो, आपकी गाड़ी दिल्ली टू कहीं भी जानी है, मैं बोल रहा हूं कि मैं मतलब दिल्ली से मुंबई जा रहा हूं, ठीक है, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि भैया कहां पे उतरूं कहां पे ना उतरूं, फिर मेरे को वहीं जाके उतरना है। तो आप बैठे रहो गाड़ी में, बस ट्रेन मिस नहीं करनी है आपने। बीच में पंचर हो रही है गाड़ी, कुछ भी हो रही है, रुक रही है, टाइम ले रही है, स्टेशन पे रुक रही, मत फर्क पड़ना चाहिए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये जो है प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स निकल रहे हैं ना, वो ये सोच रहे हैं कि हम दोबारा चढ़ जाएंगे गाड़ी में जब ये नीचे से ऊपर आ रहा होगा। वह ऐसा नहीं हो पाता है शेयर बाजार में, बहुत मुश्किल है ये। तभी तो शेयर बाजार में इतने लोग आते हैं, इतने बड़े हम लोग, ये जो एक्सपर्ट्स जो होते हैं, मैं ट्रेडर, ये ट्रेडिंग वालों की एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं जो फंड मैनेजर्स होते हैं या फिर जो अपनी वेल्थ बहुत बड़ी क्रिएट करके बैठे हैं, उनके मुंह से कभी आपने सोचा है टाइमिंग करो? उन्होंने कहा बिजनेस पढ़ो निवेश करो, बिजनेस पढ़ो निवेश करो। वो भी फुल्ली इन्वेस्टेड है इस मार्केट में। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना पूरा बेच दिया था हाइस पे और अभी वो कैश लेके बैठे हैं, गिरावट में खरीद लेंगे। नहीं यार, सब इन्वेस्टेड है, सबको लॉस हो रहा है। तो आप भी ये समझ लो, आप भी लॉस कर रहे हो। और क्या, आप ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में मैं यहां बेच रहा हूं नीचे और खरीद लूंगा, वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अभी जिनको निकलना था वो निकल रहे हैं, जो बैठे हैं वो बैठे हैं। अब जो बैठे हैं वो भी थोड़ी बहुत और गिरावट में पैनिक करके निकलेंगे, लेकिन एट द एंड जब बाजार ऊपर जाएगा तो सब वापस आएंगे, इतना मैं आपसे कह सकता हूं। तब जो बैठा रहेगा वो चुपचाप रह के पैसा बनाता रहेगा। अब पोर्टफोलियो देखो ही मत, हेल्थ देखो भाई, वैसे ही वायरस घूम रहे हैं, अपना काम करो,
घर चलाओ, पैसा बचाओ और थोड़ा बहुत बाजार को निवेश के लिए लगाओ, बस। आगे मार्केट ब्रेथ अभी तक तो ठीक दिख रही है, अच्छी दिख रही है। उम्मीद करता हूं कि जितनी सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग आनी थी आ चुकी हो, ऊपर चले जाए दोबारा तो बहुत अच्छी बात है। अभी मार्केट्स के लेवल्स को लेकर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा दोस्तों, बहुत वॉलेटिलिटी है तो कोई लेवल प्रिडिक्शन नहीं है इस समय। कल एक प्रिडिक्शन करी थी, परफेक्टली निकल गई, बस इतना ही खत्म। आगे बढ़ते हैं। 1600 शेयर्स पॉजिटिव है, 750 नेगेटिव है, तो अभी तक तो ये बता रहा है मार्केट ब्रेथ की एक घटने वाले के सामने दो बढ़ने वाले हैं, तो पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से तो अच्छी होनी चाहिए। सेक्टर स्पेसिफिक मीडिया, आईटी, ऑटो लाल है, बाकी सब हरे में है, तो ये भी अच्छी बात है। आता हूं मैं टॉप गेनर में। इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, किर्लोस्कर ब्रदर, तानला प्लेटफॉर्म, पीटीसी, मिंडा कॉप, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। विजय डायग्नोस्टिक, एजिस लॉजिस्टिक, बायोकॉन, ओएनजीसी, डॉम्स, केन्स टेक्नोलॉजी, यूपीएल, ये स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं आज तेजी की तरफ। गिरावट का है आईटीआई 10% टूट गया आज। पीवीआर, आइनॉक्स, केईसी इंटरनेशनल। जोमेटो के लिए नेगेटिव न्यूज है और मैंने जोमेटो के लिए वीडियो भी बनाई थी कि ये वैल्यूएशंस पे और यहाँ पे अब ये स्टॉक्स कंसोलिडेट कर रहा है, अब यहां से फ्रेश तेजी के लिए सोचना सही नहीं है। गिरावट होगी 200-220 के करीब, तो वहां देखेंगे। हालांकि जो आज गिरा है वो गिरा है एक डाउनग्रेड की वजह से। डाउनग्रेड पे करने के बावजूद उनका 275 का टारगेट है, पहले 335 का था। मैं नाम भूल रहा हूं कौन से ब्रोकरेज फर्म ने कराया, बट ये पूरी डिटेल्स है, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। नौकरी 3% डाउन है, बाकी कोई खास बड़ी गिरावट कहीं मेरे को देखने को मिल नहीं रही है। निफ्टी की बात कर लेते हैं। आईपीओ की बात करना चाहूंगा दोस्तों, एक आज लिस्टिंग है, इंडो फार्म की लिस्टिंग हुई है, 31% ऊपर ट्रेड कर रहा है, बढ़िया है। 10:04 का समय हो रहा है अभी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों निफ्टी की तरफ। 31 शेयर्स पॉजिटिव है, तो बहुत अच्छा है। ओएनजीसी लीड कर रहा है, तो ये ऑयल एनर्जी सेक्टर इस बार अच्छा कर रहा है भाई। 2025 में मैंने ओआईएल डिस्कवर पहले आपके साथ कवर किया, फिर ओएनजीसी आज दिख रहा है, रिलायंस भी चलने लगा है, तो ये ठीक ठीक दिख रहे हैं। तो ये आपके लिए अपडेट है। गिरावट हो रही है टीसीएस में, टारगेट बहुत कट करे गए हैं इनके। आज एक रिपोर्ट इन पे भी आई आईटी स्टॉक्स पे। टेक महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल और विप्रो, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो टॉप लूजर्स की लिस्ट में शामिल हैं। यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद